नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे पद परिचय। हमने पद क्या होता है और शब्द क्या होता है यह पिछली कक्षा में पढ़ा। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग बताना, वचन बताना, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना। यही पद परिचय कहलाता है। हमने पढ़ा विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। जिन विकारी शब्दों के पद परिचय का उल्लेख किया जाता है वे निम्नलिखित हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिन अविकारी शब्दों के पद परिचय का उल्लेख किया जाता है वे भी निम्नलिखित हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा निपात। ये अव्यय हैं बच्चों। अव्यय किसे कहते हैं? सेंटेंस में यानी वाक्य में जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का असर नहीं पड़ता है वही अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। पद परिचय देते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तो पद का प्रकार या उपभेद बताना चाहिए। वाक्य में उसका कार्य बताना चाहिए और वाक्य में उसका दूसरे पदों से क्या संबंध है इसको बताया जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या? संज्ञा का भेद, उसका लिंग, उसका वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। अब आप देखेंगे व्यक्तिवाचक कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आप जानते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम या स्थान विशेष का नाम इत्यादि व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जैसे छात्र, जैसे सैनिक, जैसे सोना इत्यादि जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक आप जानते हैं, दुख, सुख, बचपन, मोटापा इत्यादि भाववाचक संज्ञा होती है। यानी आपको सबसे पहले बताया गया संज्ञा का भेद बताना है ना। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इनमें से जिस पद जिसका भी हो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये संज्ञा है और इसका ये भेद है। जैसे उदाहरण देखें आप, अपूर्वा पत्र लिखती है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं 2 संज्ञाएं हैं, एक तो अपूर्वा और दूसरा है पत्र। अपूर्वा किसी का नाम है यानी व्यक्ति विशेष होने के कारण ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्योंकि पत्र है वह जनरल बोला गया है, सभी पत्र इसमें आ जाते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब सबसे पहले हम लोग अपूर्वा को इस शब्द को अलग किया हमने और फिर लिखा। क्योंकि इसका सबसे पहले भेद लिखना है तो हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने बताया था लिंग लिखना है, तो अपूर्वा एक लड़की है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखा। अपूर्वा एक वचन है, इसलिए संख्या में 1 होने के कारण यह एक वचन लिखा। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद अपूर्वा का कारक कौन सा है? बच्चों, आप जब क्रिया से कौन से प्रश्न पूछेंगे तो डायरेक्टली जो उत्तर आता है वो हमारा कर्ता होता है। यानी वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, कौन कर रहा है यहाँ पर? तो अपूर्वा कर रही है। क्या काम कर रही है? तो पत्र लिखने का काम कर रही है। तो अपूर्वा यहाँ पर कर्ता कारक है। अब संबंध क्या है? इस अपूर्वा शब्द यानी इस पद का दूसरे पदों के साथ क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए लिखती है क्रिया का करता है, तो इसका यह पूरा पद परिचय हुआ। वैसे ही यहाँ पर दूसरी संज्ञा है, देखिए बच्चों, पत्र। पत्र एक जातिवाचक संज्ञा है, अभी मैंने बताया आपको। अब पत्र है, आप देखेंगे 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पत्र क्या है? पत्र हमेशा लिखा जाता है, कभी लिखी नहीं जाती है, इसका मतलब यह पुल्लिंग है, तो हमने लिखा पुल्लिंग है। पत्र एक वचन है, यहाँ पे अपूर्वा पत्र लिखती है, यानी पत्र यहाँ पर एक ही है तो एक वचन हुआ। एक से ज़्यादा होती तो वह पत्र बहुवचन में आ जाता, लेकिन ये एक वचन है। कारक कौन सा है? तो आप क्रिया से क्या प्रश्न पूछेंगे? क्रिया से आपको पूछना है क्या, किसको, किसे। अगर उत्तर आता है तो आपका जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। जैसे ही पत्र उत्तर आया इसका मतलब पत्र कर्म कारक है। आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म कारक। वैसे ही
कर्म कारक का यहाँ पे देखेंगे, लिखती हैं क्रिया का कर्म, तो उसका संबंध बताया। तो आपने यह संज्ञा का पद परिचय अच्छे से समझा होगा। और उदाहरण देखें आप, बचपन में बालकों में चंचलता होती है। अब यहाँ पे देखें, बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, वैसे ही आप उस संज्ञा का क्या क्या लिखना है, तो लिंग लिखना है तो लिंग लिखा, पुल्लिंग है। फिर वचन लिखना है तो एक वचन है, और कारक लिखना है कि बचपन में। यहाँ पे देखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादन से अलग होना, संबंध का केरी की रारेरी, अधिकरण में पर ऊपर, यानी विभक्ति चिन्ह में पर ऊपर जहाँ आता है वह कारक कहलाता है आपका अधिकरण कारक। तो बचपन में, तो मैं अधिकरण कारक है, देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक लिखा है। और होती है क्रिया का आधार है, क्योंकि अधिकरण में आधार की संज्ञा होती है। आगे का देखें आप, बालको भी यहाँ पर संज्ञा है। बालको मैंने आपको पहले ही बोला था कि बालक की जगह अगर किसी व्यक्ति का नाम होता, जैसे राम, तो राम व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर बालक बोला है तो बालक एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम वही लिखेंगे, संज्ञा दिया हुआ है तो पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक है इसमें भी, क्योंकि बालको मैं दे रखा है, मैं विभक्ति होने के कारण, और होती है क्रिया का आधार। तीसरा यहाँ पर जो संज्ञा है, तीसरी संज्ञा है हमारी चंचलता। चंचलता आप देखें, भाववाचक संज्ञा है, चंचलता ता लगा हुआ है वैसे भी, और उसके बाद चंचलता होती है, तो होती है इसका मतलब वह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिखा, एक वचन है, और कर्ता कारक। यहाँ पे देखिए क्या कौन होती है, तो चंचलता। यहाँ पर पूरी बात ही किसके बारे में की गई है, तो चंचलता के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कारक कौन सा हुआ, इस शब्द में कारक है कर्ता कारक, और होती है क्रिया का कर्ता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ संज्ञा का पद परिचय आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अन्य उदाहरण भी आप करें और समस्या होने पर ऑनलाइन क्लास में बोलें। धन्यवाद।